नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जसवंत जस्सी। दोस्तों, आज की वीडियो में, आज के शो में हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। वो आज इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है। उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला, जो कि स्टॉक मार्केट के बुल कहे जाते थे और इंडिया के वारन बफे जिनको कहा जाता था। इन्वेस्टर थे। स्टॉक मार्केट में जहां लोग पैसा लगाने से डरते हैं कि लॉस हो जाएगा, वहां उन्होंने स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद के पैसा कमाया और अपनी नेटवर्थ को 5,000 रुपये से बढ़ाकर जो है 45,000 करोड़ रुपए पर लेके गए। तो आज उस शख्स के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, इन्वेस्टरों के बहुत बड़े इंस्पायरेशन थे, वो मोटिवेशन थे। दुनिया के इन्वेस्टर उनसे सीखते थे कि कैसे इन्वेस्ट करना है। जहां शेयर मार्केटिंग से दुनिया डरती है कि लॉस ही होता है, वहां राकेश झुनझुनवाला ने करोड़ों की अपनी नेटवर्थ बनाई। वो किस प्रकार से? क्योंकि दोस्तों, वो रिस्क लेना चाहते थे, रिस्क लेना जानते थे, रिस्क टेकर थे। रिस्क लेके ही पैसा कमाया जाता। जहां हम बहुत सारे लोग जो है रिस्क लेने से डरते हैं कि सोचते हैं कि कहीं मैं 100 रुपया लगाऊं, मेरा ये 100 रुपया लॉस ना हो जाए, तो वहीं राकेश झुनझुनवाला ने ऐसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जिनकी कीमत उस समय मार्केट गिरी में बहुत ज़्यादा कम थी, और वो आगे जाके उन्होंने उसी स्टॉक से जो है, उसी शेयर से जो है करोड़ों रुपया कमाया। तो दोस्तों, इसीलिए उनको बुल कहा जाता है स्टॉक मार्केट का। तो दोस्तों, वो बुल ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने सोचा, डिसीजन लिया, रिस्क लिया, तब जाके आज दुनिया उनको याद करती है। और उन्होंने अपनी डेथ से एक हफ्ता पहले ही अशाका एयरलाइंस अपनी लॉन्च की। उनको पता था कि इसमें अभी सभी एयरलाइंस जो है बहुत लॉस पे चल रही हैं, बहुत घाटा है, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि वो फेलियर्स के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि फेलियर्स के लिए भी मैं तैयार हूं। तो वो रिस्क टेकर थे, रिस्क लेते थे, तभी उन्होंने इतना पैसा जो है इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट में कमाया भी। आज हम बात करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट सफर के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने थोड़ी सी पूंजी, 5,000 रुपए की मात्र पूंजी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 1985 में उन्होंने मात्र 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट की स्टॉक मार्केट में। फिर अपने भाई के क्लिक से 2.5 लाख रुपया लोन पे लिया, ये कह के कि मैं आपको एफडी से भी ज्यादा जो है रिटर्न दूंगा। उस समय एफडी का रिटर्न बहुत कम चल रहा था, तो उन्होंने शेयर मार्केटिंग में उस पैसे को लगाया और उस पैसे को जो है डबल ट्रिपल करके, दोस्तों, जहां 1985 में सेंसेक्स जो है 150 पॉइंट था, वहां आज सेंसेक्स जो है 60,000 है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय में राकेश झुनझुनवाला ने इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में था। 1985 में दोस्तों उन्होंने 5,000 शेयर बाय किए टाटा टी के, जो कि 43 रुपए के हिसाब से खरीदे। और उसी के दौरान 3 महीने के बाद राकेश झुनझुनवाला देखते हैं कि यही टाटा टी के स्टॉक जो है 143 रुपया हो गए। तो फिर राकेश झुनझुनवाला ने वो स्टॉक बेचकर जो है वहां से 3 गुना ज्यादा जो है रिटर्न कमाया। तो इसी प्रकार से जब 1986 में तो उन्होंने अलग अलग स्टॉक मार्केटिंग में शेयर खरीद के जो है अलग अलग पैसा कमाया। और 1986 में दोस्तों उनकी नेटवर्थ जो है 1 करोड़ रुपया हो चुकी थी। यानी वो 5,000 के इन्वेस्टमेंट करके लखपति से करोड़पति बन चुके थे। 1986 से लेके 1989 तक उन्होंने अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया कमाए। फिर दोस्तों सेसा गोवा, जिसको कि आप वेदांता के नाम से जानते हैं, उन्होंने 28 रुपए का एक शेयर जो है खरीदा, जो कि 4 लाख शेयर उन्होंने सेसा गोवा यानी कि वेदांता के खरीदे, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी है वेदांता। फिर जैसे ही दोस्तों उन्होंने स्टॉक किया तो 3 महीने बाद ही ये स्टॉक 65 रुपए का हो गया। तो उन्होंने 2.5 लाख शेयर जो है अपने 65 रुपए के हिसाब से बेच दिए। फिर कुछ समय के बाद
वही शेयर जो है 150 रुपए का हो गया, तो उन्होंने कुछ शेयर अपने 1 लाख शेयर जो है फिर इस रेट पे बेच दिए। और कुछ समय के बाद वही वेदांता का सीसा गोवा का शेयर 2200 रुपए का हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने उच्च शेयर से भी, वेदांता के शेयर से भी करोड़ों रुपया जो है कमाया। तो लास्ट ईयर सितंबर की अगर हम बात करें 2021 की, तो उन्होंने जी सिनेमा में अपना पैसा लगाया, 120 करोड़ जी सिनेमा में लगाया। और कुछ दिनों के बाद उनको जब पता चला कि सोनी और जी सिनेमा का मर्ज होने वाला है, दोनों एक होने वाले हैं, तो मात्र 8 दिनों में उन्होंने 50 करोड़ रुपया जो कमाया है। अलग अलग शेयर मार्केटिंग में उनका पैसा जो है दोस्तों लगा हुआ है, जिसमें लुपिन लिमिटेड है, एरो बिंदु है, क्रिसिल है, प्याग है, और अलग अलग 44 मार्केटिंग में उसका पैसा जो है राकेश झुनझुनवाला का लगा हुआ है। 44 होल्डिंग उन्होंने किया है, उनसे उनकी नेटवर्थ जो है आज की डेट में 40,000 करोड़ प्लस की हो गई है। आप सोचिए कि मात्र 5,000 रुपए का सफर शुरू करने से राकेश झुनझुनवाला आज 45,000 करोड़ की नेटवर्थ अपने पीछे छोड़ के गए हैं। और हमने आपको बताया था कि 1 हफ्ता पहले ही उन्होंने अपनी अशाका एयरलाइंस जो है लॉन्च किया है। उनको पता था कि सभी एयरलाइंस जो है नुकसान में चल रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो रिस्क टेक करते हैं और तो फेलियर के डर से भी डरते नहीं हैं। उसका फेलियर्स का जो रिजल्ट आएगा उसके लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। अगर बात करें उनके अलग अलग शेयर मार्केटिंग की, तो उन्होंने कहां कहां कितना कितना जो है स्टॉक किया हुआ है, तो टाइटन में उनका 11,000 करोड़ और टाटा मोटर्स में 17,000 करोड़ रुपया उनका होल्डिंग है। और क्रिसल की बात करें तो 1,300 करोड़ रुपया उनका होल्डिंग है। और फोर्टिक्स की बात, हेल्थ केयर की बात करें तो 898 करोड़ उनका होल्डिंग पे है। और फेडरल बैंक की अगर बात करें तो 800 प्लस करोड़ उनका होल्डिंग पे है। IHCL की अगर बात करें तो 850 करोड़ रुपया उनका शेयर होल्डिंग है। और NCC की बात करें तो 500 करोड़। और अगर लैसिस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 400 करोड़ प्लस उनका जो है होल्डिंग पे है। अगर नज़ारा टेक्निक की बात करें, टेक्नोलॉजी की, तो 423 करोड़ उनका वहां पे होल्डिंग है। इसके अलावा भी दोस्तों अलग अलग शेयर में उनका मार्केटिंग में कंपनियों में उनका होल्डिंग है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो आपको नजर आ रहा है कि उन्होंने और कौन कौन सी कंपनियों में जो है इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसी शख्सियत थे राकेश झुनझुनवाला, जिनकी लाइफ से सभी को, इन्वेस्टरों को मोटिवेशन तो मिलता है, इंस्पायरेशन करते हैं। और सबसे बड़ी शिक्षाएं जो उनकी लाइफ से मिलती हैं वो है कि धैर्यवान होना। जब आप देखेंगे कि शेयर डाउन जा रहा है, उस समय भी उन्होंने टाइटन के शेयर जो है 80 से 30 में आया, तब भी उन्होंने बेचे नहीं, उन्होंने होल्ड करके रखा। और फिर वही शेयर जो है 2400 रुपए की आज की उनकी करंट वैल्यू है। तो इसी प्रकार से उनके लाइफ से सबसे बड़ी शिक्षा ये मिलती है कि हमें धैर्यवान होना चाहिए, हमें जो है अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं हो सके कि आज हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम बेचें, ना बेचें, होल्ड करके रखें, लेकिन जब वो प्रॉफिट हमारा लॉस होता दिखाई दे तो हम बिल्कुल घबरा जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी स्टॉक मार्केटिंग में हैं या कहीं भी हैं, आप उनके जीवन से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको धैर्यवान होना चाहिए। नंबर दूसरी जो शिक्षा मिलती है डिसीजन मेकर, कि आपको डिसीजन लेने की आप में क्षमता होनी चाहिए कि आपको कहाँ डिसीजन लेना है, किस मौके पे लेना है, ये आपके अंदर डिसीजन मेकर की क्षमता होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो उनका शिक्षा है वो है रिस्क टेकर, कि हमें रिस्क भी लेना पड़ता है। यदि हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, यदि हमें ये होगा कि हम उससे गिर जाएंगे, हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी, हम उसके डर से उसको चलाएंगे नहीं, तो हम लाइफ में कभी भी बाइक, कार, जो भी ड्राइविंग आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों डिसीजन मेकर आपको होना चाहिए, धैर्यवान आपको होना चाहिए।
और आपको रिस्क टेकर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी के हर फील्ड में जो है रिस्क होता है। रिस्क के बिना ये जिंदगी कहीं नहीं है, इसलिए हर फील्ड में कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क लेके ही जो है आगे हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों इस प्रकार से आपको भी राकेश झुनझुनवाला की लाइफ से जो है शिक्षा लेनी चाहिए। ये था उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का कुछ पार्ट जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उनकी ये शेयर जर्नी जो है, इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर आप उनकी पूरी जर्नी के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको बुक्स भी मिल सकती है, या फिर आपको FM पे जाके उनकी बायोग्राफी भी सुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आज की जर्नी का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल श्योर एंड प्योर शिक्षण पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए पास में लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और जानकारी वर्ग के वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।